CRT टीवी है। इसमें केट में जो प्रॉब्लम है, पिक्चर जो क्वालिटी है सही नहीं आ रहा। यहाँ पर लाइन वगैरह चल रहा है और इसको मेन का तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का अनकॉमन पिक्चर चल रहा है। तो इस जगह पर यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर ब्लू स्क्रीन होना चाहिए, यहाँ पर आपको ग्रीन स्क्रीन मिल रहा है। तो ये जो पिक्चर प्रॉब्लम है आपको इस वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें, और जो लोग मेरे फेसबुक पेज पर नए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करके रखें। समय नहीं मिलने की वजह से वीडियो ज़्यादा नहीं आ पाता, बट जो भी मेरे पास काम आता है और मैं जब भी खाली टाइम में रहता हूँ तो वीडियो बनाता हूँ और आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। इसमें मैं कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता हूँ, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो इस जगह पर सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करना चाहेंगे इसके RGB जो कलर वोल्टेज है, क्योंकि यहीं से इसके यहाँ से भी एक फ़ॉल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC मोटर सेलेक्ट करके रख लिए है। इस जगह पर यहाँ पर आपको चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 8 वोल्ट की सप्लाई मिल गई। इसके बाद यहाँ पर रेड ग्रीन ब्लू के जो सप्लाई है तो यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर 2.8 यहाँ पर दो वोल्ट से ऊपर सप्लाई मिल रही है। ठीक है, बीच वाले पर यहाँ पर ये भी सप्लाई सही है, यहाँ पर भी सप्लाई जो जा रही है सही है। ये ग्राउंड वाला पॉइंट हो गया, यहाँ से आपका जो सिग्नल बन रहा है वो सही है। अब इस जगह पर आप बेस PCB पर आ जाएंगे तो एक प्रॉप को मैं अर्थ करके रखा हूँ, तो यहाँ पर एक प्रॉप को हम अर्थ फिर से हट चुका था वो कर दूँगा। उसके बाद देखें कि यहाँ पर जो बेस PCB है इस जगह पर मैं मल्टीमीटर को रख लूँगा और इसका बेस वोल्टेज को चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये ग्राउंड वाला पॉइंट हो जाएगा, और इसके बाद इस साइड का आपको जो 8 वोल्ट का सप्लाई वाला लाइन वाला पॉइंट है यहाँ पर आप देखें। इसके बाद आपका रेड ग्रीन ब्लू यहाँ पर का जो सिग्नल आता है तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपका रेड ग्रीन ब्लू जो सिग्नल आता है वो भी सही है, क्योंकि सभी तीनों पिनों पर यहाँ पर जो सिग्नल वोल्टेज है वो आ रहा है। नहीं आता तो फिर हम कुछ करते तार वगैरह में। और यहाँ पर जो हमारा ब्लू का है तो ब्लू लाइन का मैं कैथोड का जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसका वोल्टेज चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मल्टीमीटर को 200 रेंज DC मोटर सेट कर रखना पड़ेगा। इसके बाद ब्लू कैथोड पर आप चेक करेंगे, यहाँ पर 120 वोल्ट मिल रहा है। मतलब यहाँ पर हमारा ये भी जो सिग्नल के लिए ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं। तो यहाँ पर ऐसा यहाँ पर ज़्यादा चेक ना करके आप इसके बीच वाले सेंटर वाले पिन पर आप यहाँ चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सेंटर वाले पिन पर यहाँ पर 120 19 यहाँ पर सभी पर आप वोल्टेज चेक कर लें 114 15, और इसके बाद यहाँ पर भी आप चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी जो वोल्टेज है पिक्चर के अनुसार आपका वोल्टेज अप डाउन हो रहा था, मतलब यहाँ का भी सेक्शन सही है। और इस जगह पर पहले भी मैंने यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस कलर बन जाता है तो यहाँ पर PF वगैरह ये लगे रहते हैं, तो इसको मैंने चेंज वगैरह करके देख लिया है। और इस जगह पर मैं फॉल्ट आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से फॉल्ट बनता है। तो यहाँ पर टच करने पर ही हमारा जो यहाँ पर आपको टीवी की स्क्रीन पर मैं पिक्चर दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर भी हरा कलर चल रहा है। यहाँ पर जैसे मैं टच करता हूँ तो यहाँ पर जो कलर चेंज हो जाता है, यहाँ पर आप देखिए। तो सिंपल यहाँ पर टच करने से या फिर ये देखिए टच करने से यहाँ पर आपका जो ब्लू स्क्रीन है आ जाता है। कभी कभार देखिए ब्लू स्क्रीन आ चुका है। तो ऐसा फॉल्ट है और दिमाग ही ख़राब हो चुका है, क्या आगे क्या करें। तो इसका मैं ऐसे मैं एक बार चेंज करके देखूंगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं ये देखें इसका जो पिक्चर है इस बार से चल रहा है यहाँ पर आप देखें। और इसके बाद यहाँ पर जैसे हम टच करते हैं हाथ रखते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए ब्लू स्क्रीन आ चुका है, यहाँ पर भी देखें ब्लू स्क्रीन आ चुका है क्लियर तरीके से। तो यहाँ पर टच करना पड़ता है तभी जाके ब्लू स्क्रीन आता है, यहाँ पर इन पिनों पर टच करना पड़ता। तो इसलिए मैं एक बार मैन ऐसे को चेंज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हाथ का अर्थ देने से तो यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम है। तो चलिए इस मैन प्रोसेसर को चेंज करेंगे, इसके बाद देखेंगे आपका फॉल्ट जो है सही होता है कि नहीं। तो इसके कारण मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका जो IC नंबर आपको दिखा दूँगा। फिर इसके बाद हम जो 8873 का IC है, चाइना किट में ज़्यादातर 8873 का IC ही लगता है। तो यहाँ पर देखें बहुत मैं परेशान हूँ, और ये तार अभी टूट गया, कोई दिक्कत नहीं, उसको जोड़ दूँगा। ये भी 8873 का IC होगा। चलिए इस IC को रिमूव करके दूसरा IC लगा के देखेंगे। चलिए मैं ऐसे इंस्टॉल कर दिया है, यहाँ पर सोल्डरिंग वगैरह मैंने कर दिया है। और मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ IC का नंबर जो है क्या है। तो IC का नंबर मैं आपको दिखा दूँ क्लियर करके। तो यहाँ पर आप देखें 88 IC का नंबर 8873 का IC है, 6PR6 इसका नंबर है। तो यहाँ पर IC का नंबर आपको क्लियर करके दिख गया होगा। यहाँ पर मैंने ऐसे इंस्टॉल कर दिया, यहाँ पर इसका कनेक्टर टूट चुका, तार वगैरह टूट चुका। मैंने यहाँ पर इसको तार को सोल्डरिंग वगैरह करके जिस प्रकार से लगे हुए थे उसके बाद मैंने ग्लू इस पर अप्लाई कर दी, जिससे कि मदद से तार आपका टूटे नहीं जल्दी से। और अब इसके बाद जो हमारे पिक्चर का प्रॉब्लम है, अनबैलेंस आ रहा था, मतलब कलर जो सही नहीं आ रहा था, हरा हरा आ रहा था, उसको देखते हैं सही होता कि नहीं। सबसे पहले तो एक बार टीवी ही ऑन करके देखना पड़ेगा, टीवी हमारा ऑन होगा भी कि नहीं, और ऑन होता है कि नहीं। हालांकि ऑन हो ही जाएगा, तो एक बार फिर भी मैं देख लूँगा। तो अभी मैं इसको यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ देर वेट करेंगे
और यहाँ पर ये 2 पिन का यहाँ पर कीपैड का पॉइंट है, इसको मैं शॉर्ट करके देखता हूँ। तो यहाँ पर तो मैंने शॉर्ट वगैरह कर दिया है। तो यहाँ पर शॉर्ट करने के बाद यहाँ पर देखते हैं हमारे स्क्रीन जो है अभी वर्टिकल साइज वगैरह सब अनबैलेंस हो जाएगा, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखें पहले किस प्रकार से आता है। फिर से एक बार ऑन करता हूँ तो टीवी पर देखें, टीवी पर मैंने IRA कनेक्ट कर दी जिसके माध्यम से रिमोट हम कंट्रोल कर सकें। तो यहाँ पर हमारा ब्लू बैक स्क्रीन आ चुका है। जो धब्बा आ रहा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ धब्बा क्यों आ रहा है। तो वहाँ पर एक रखा हुआ मैग्नेट है जो कि हम टीवी को साइड में कर देते, तो अभी जो हमारा मैग्नेट है हट गया। तो यहाँ पर अभी मेन्यू वगैरह सब कुछ एकदम क्लियर तरीके से आ रहा है। मेन्यू वगैरह हालांकि पहले भी आ रहा था क्लियर तरीके से, लेकिन जो हमारा पिक्चर प्रॉब्लम था वो हमारा सॉल्व नहीं हो रहा था। तो यहाँ जो पिक्चर प्रॉब्लम देखते हैं, तो एक बार मैं वीडियो लाइन से कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं DTH को ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर भी इसका जो लोगो आएगा वो क्लियर तरीके से अगर आ जाएगा तो हमारा पिक्चर भी यहाँ पर देखिए जो रेड है वहाँ पर जो जैसा पिक्चर आना चाहिए वो हमारा प्रॉपर तरीके से आ रहा है। और यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारा ब्लू की स्क्रीन की जगह पर आपको यहाँ पर ऑरेंज हरा कलर मिल रहा था, वो का कलर जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो चुका है। अभी इसके बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे, एक बार तुमको पता चल जाएगा। तो उसके पहले मैंने क्या क्या काम किया मैं आपको बता देता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद है, जैसे मैं फंसा हूँ वैसे आप ना फंसे, मेरा टारगेट ये है। तो एक बार हमें 200 पर मल्टीमीटर सेट करके यहाँ पर जिसका RGB वोल्टेज यहाँ पर आपको टेस्ट करा देंगे RGB वोल्टेज कितना है। तो यहाँ पर आप देखें 20 पर कर देता हूँ तो क्लियर तरीके से देख पाएगा। तो यहाँ पर आप चेक करें 2.26 और इसके बाद यहाँ पर चेक करें बीच वाले सेंटर वाले, यहाँ पर बीच वाले सेंटर वाले पर 2 पॉइंट। यहाँ पर पहले थोड़ा सा वोल्टेज लो था, मतलब हाई था सॉरी। तो यहाँ पर ये वोल्टेज एकदम क्लियर तरीके से आ रहा है। और यहाँ पर जो RGB ड्राइविंग के लिए यहाँ पर आपको ट्रांजिस्टर दिए गए हैं 20 वोल्ट पर। मैं 20 वोल्ट के जो सप्लाई दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको कितना वोल्ट बन रहा है। वो मल्टीमीटर को 200 में DC मोड पर सेट करके रखेंगे, सभी सेंटर वाले पिन पर यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद पहले मैं ये वाले पिन पर ये वाले जो 20 का ट्रांजिस्टर यहाँ पर 128 वोल्टेज मिल रहा है, कलर के हिसाब से अप डाउन वोल्टेज होगा। दूसरे वाले पर चेक करें 140 के लगभग मिल रहा है। तीसरे वाले पर चेक करें यहाँ पर आपको 136 मिला, जैसा ऐसा कलर बन रहा है वैसा मिला। ब्लू वाले में आपको 128 के बाद है आपका ब्लू के बाद यहाँ पर आज ऐसा दिख रहा था, यहाँ पर आपको रेड वाला कैथोड यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए 137 और ग्रीन वाला जो है आपका, तो ये देखिए ग्रीन वाला। तो यहाँ पर आपको ग्रीन पर कितना मिल रहा है 140 मिल रहा, मतलब जो RGB जो सिग्नल वाला पॉइंट है वो सब सही है। तो कभी भी मैं क्या कर रहा था, यहाँ पर हल्का हाथ से नमी लगा रहा था, मतलब पानी जैसा कर रहा था। तो जो आपका कलर का प्रॉब्लम है थोड़ी देर तो सही हो जाता था, लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम था वही आ जाता था। तो अभी जो मेरा पिक्चर का प्रॉब्लम है एकदम सॉल्व हो चुका है और ये आपको क्लियर हो चुका है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब रख सकते हैं इस पर लेटेस्ट देखने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।